अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं। एक तो घर की रूटीन का खाना, जो हर घर में एक शिकायत रहती है, बल्कि एक मसला है। शिकायत तो खैर नहीं कहना चाहिए, एक मसला है कि जी आज क्या बने, खाने में क्या होना चाहिए। और हर घर में ये मसला, ये आवाज़ ज़रूर आती है कि भाई आज शाम में क्या बनाएं या आज के दिन खाना क्या बनाएं। और रूटीन में हमारे घरों में मीठे नहीं बनते, रूटीन में हमारे घरों में चाइनीज़ या अरबिक खाने नहीं बनते। हाँ, कभी कभी मूड चेंज जब किया जाता है तो फिर उस दिन थोड़ा सा एहतियात के साथ कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो रूटीन से हटके हों। कभी चाइनीज़ का मूड बन जाता है, कभी राइस के साथ शाशलिक का मूड बनता है, कभी कबाब बन जाते हैं स्पेशल, या कभी बहुत दूसरी चीज़ें। लेकिन रूटीन में बेसिक जो हमारे खाने हैं वो बनाए जाते हैं। तो आज का जो पहला सफ़र है वो बेसिक प्योर 200% रूटीन के खानों में से एक खाना। जैसे अगर मैं नाम लूँ आलू गोश्त का, तो आलू गोश्त को ब्रांडेड डिश रही कि अगर आपके घर में कोई सी भी दावत हो, मेहमान कितना छोटा और कितना बड़ा क्यों ना हो, मेहमान बाय द वे छोटा बड़ा नहीं होता, मेहमान अल्लाह की रहमत है, लेकिन होता है ना बास मेहमान बड़े ख़ास होते हैं, तो उनके सामने आप आलू गोश्त बना के नहीं रख सकते। ये मेरा एक मुझे उम्मीद है कि उनके सामने आप आलू गोश्त बना के नहीं रख सकते। हाँ, उनके सामने आप फ्राइड चिकन, नरगिसी कोफ्ते, शामी कबाब, कोरमा, बिरयानी, ये चीज़ें तो रख सकते हैं, आलू गोश्त नहीं रख सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहे हैं, बातें भी करते रहेंगे। क्वार्टर कप ऑयल शामिल करेंगे जनाब, और क्वार्टर कप ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसको अदरक लहसुन को पका के, यहाँ पे 1.5 पाव के बराबर मेरे पास कीमा है। आप हाफ केजी तक कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं इन मसालों के साथ, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन हल्का सा पकना शुरू हो, यानी कि कच्चापन उसका हल्का सा दूर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना पके, तो उस वक्त फ़ौरन आपने कीमा इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा साउंड आना शुरू हुआ, पकना, और ये काफ़ी है इतनी देर इसको पकाने के लिए। और यहाँ पे हमने इसमें कीमे को शामिल कर देना है, और कीमे को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। मसालेदार कीमा जनाब। तो बात हो रही थी आलू गोश्त की, तो कभी भी आप अपने मेहमानों के आगे आलू गोश्त, दाल गोश्त, भिंडी गोश्त ये नहीं रखेंगे। ये हमारे रूटीन के घर के खाने हैं, और ऐसे बहुत सारे खाने हैं। चलें जनाब, कीमे को खूब अच्छी तरीके से आपने भूनना है ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। जब कीमा भुनना शुरू हो जाए तो यहाँ पे अब तैयारी कर लेते हैं जनाब इसकी कुछ ख़ास सब्जियों की। 2 अदद प्याज हैं मेरे पास, दरमियानी साइज़ की, और जब तक कीमे का कलर चेंज ना हो और बड़ा अच्छा सा भुना हुआ डार्क कलर ना हो, जब तक कुछ और अमल नहीं करना। अक्सर एक छोटी सी मिस्टेक होती है कि इस स्टेज पे जल्दी के चक्कर में या किसी और वजह से हम इसमें मसाले और टमाटर, दही जो भी डालना है, जो भी तरीक़ेकार आपका है वो कर देते हैं। उससे ये होता है कीमा तो पक जाता है, लेकिन एक गोश्त की अपनी हीक उसमें रहती है, और फिर आदमी कहता है कि जी सब कुछ तो मैंने सही बनाया था, लेकिन वो खुशबू क्यों नहीं आ रही।
ये अजीब सा एक जायका इसका क्यों हो रहा है या इसके अंदर ही क्यों आ रही है, तो वो असल में गोश्त का जो कुदरती पानी होता है उसकी खुशबू होती है वो। ठीक है, चूल्हे को दरमियानी हीट पर रख के, कीमा बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, बारीक कटा हुआ हो। और इस बीच प्याज, 2 अदद दरमियानी प्याज, इसको बारीक हम स्लाइस कर लेंगे। बड़ा रूटीन का है ये, मतलब कोई हाई प्रोफाइल जिसको कहते हैं कि जी बहुत लग्जरी कीमा नहीं है, हर घर की एक आम रूटीन का खाना। बस उसका बनाने का तरीका, उसकी जो की है, टिप्स जिसको कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, फिर आप बड़ा मज़ेदार सा कीमा बना सकते हैं। देखें जैसे जैसे पक रहा है कीमा, अपना कलर चेंज कर चुका है ये, और इसका जो अपना कुदरती गोश्त का अपना ज़ाती जो पानी होता है, एडिशनल पानी तो हमने इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, सिर्फ अदरक लहसुन और कीमा हमने शामिल किया है, लेकिन जो कुदरती अपना गोश्त का पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। उसका ड्राई करना बहुत कीमती है। प्याज 2 अदद के बाद 2 अदद ले लेंगे टमाटर, थोड़े से लाल और सख्त होने चाहिए टमाटर, बिल्कुल नरम से टमाटर ना हो। और इनको भी हमने छोटा काट लेना है, स्लाइस कर लेंगे। चलें जी, कीमा हमारा ड्राई हो चुका है, और इस वक्त कीमे की बहुत आपने एहतियात रखनी है। जल ना जाए कढ़ाई या बर्तन जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें। अब इसके अंदर हमने मसाला शामिल करना है, और 2 मसाले हैं, कोई इतना ख़ास नहीं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, आधी चाय की चमची हल्दी का इस्तेमाल होगा इसमें, और यहाँ जनाब इसको मिक्स करके थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मिर्च और हल्दी थोड़ी सी पक जाए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं चल जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब कीमा कुटी लाल मिर्च हल्दी इसमें लग जाए, थोड़ा सा उसको भून लें, तो कीमा बिल्कुल ड्राई होगा, ऐसा लगेगा जैसे रूखा कीमा हो गया। तो घबरा ही नहीं, इसको अभी हमने सेट करना है, या हाफ वे पे कुक हुआ हुआ है। अब इसके अंदर ये 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर हमने काटे हैं, ये एक साथ चले जाएंगे।
लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखेंगे जनाब कि कीमे में पानी बिल्कुल ना हो। अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से भून लेना है। अब कीमे का जो अपना पानी हमने ट्राई किया था उसकी जगह टमाटर और प्याज जगह लेगी। यहाँ पे हरी मिर्च मोटी वाली 4 से 5 अदद। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और चटपटा इसको खाना है तो फिर वो जो छोटी वाली मिर्च होती है, मलीर मिर्च जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर लें। हरी मिर्च को बारीक हमने काट लेना है। तो बारीक काटने के बाद थोड़ा सा इसको रफली सा छोटा कर लेंगे, या आम लफ्जों में हल्का सा चॉप। ताकि हरी मिर्च का अपना वजूद जो है, गोल गोल रिंग, वो खत्म हो जाए, लेकिन जायका और तेजी हमें मिल जाए। चार से 5 अदद ये हरी मिर्च इसमें आ गई। अब बारी है नमक की। जायके के हिसाब से नमक, अब जैसे जैसे टमाटर पकेगा कीमा नरम होना शुरू हो जाएगा। जब प्याज और टमाटर खूब अच्छे से नरम हो जाए तो ये साइन है कि कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अच्छा, एक और अमल आप कर सकते हैं इसमें, वो अमल है इसको दम देना। चंद लम्हों का इसको दम दे दें ताकि प्याज, टमाटर, कीमा, मसाला, हरी मिर्च बड़े अच्छे से स्टीम की ताकत के साथ अपना जायका एक दूसरे को दे सके, और बड़ा अच्छी सी अरोमा, खुशबू जो है, एसेंस जो होता है फूड का, वो आपके किचन में भरना शुरू हो जाए। और अचानक अगर इस वक्त कोई बाहर से घर में शाम तशरीफ़ लाएंगे, जो भी मेहमान हैं या दोस्त या फैमिली मेम्बर, वो उसकी खुशबू से बोलेंगे भाई वाह बड़ी प्यारी खुशबू, आज क्या पक रहा है। ये पक्की बात है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल घर का खाना। यहाँ पे अब ये एडिशनल है, 1 इंच का टुकड़ा ले लें अदरक का, और इसको हमने बारीक जूलियन काट लेना है। जैसे हम हलीम के लिए या निहारी पे या बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेडिशनल पाकिस्तानी खाने हैं जिसके अंदर कच्ची अदरक ऊपर से, ख़ास तौर पे कढ़ाई अगर आप खाएं तो उस पर कच्ची अदरक का जायका ही कुछ और होता है। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। सर मुझे ये कीमा जो आपने बताया जरा सा मेरा निकल गया है, दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। कीमा शुरू में मैंने नहीं देखा है। कहाँ से कहाँ तक देखा है आपने? कीमा मैंने आप देखा है कि टमाटर और प्याज डाल लें ना, हरी मिर्चें वगैरह डाल लें। अच्छा, यहाँ से देखा है मैंने। ठीक है, मैं बता देता हूँ।
मैं बता देता हूँ जी, इसका सिंपल तरीका कि पहले क्वार्टर कप ऑयल, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन थोड़ा सा पकाया और जैसे ही थोड़ा सा पकने लगे तो तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो कीमा, अच्छा रूखा कीमा हो, मतलब बहुत ज़्यादा चिकना ना हो और बारीक कीमा, वो इसमें शामिल कर दें। आप उसको इतना भूनें कि उसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए, कीमे का लुक चेंज अलहदा हो जाए, तो फिर इसमें प्याज टमाटर हमने शामिल करने हैं और साथ में कुटी लाल मिर्च और आधी चाय की चमची हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और आधी चाय की चमची हल्दी, वो शामिल करके मिक्स करके थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और अब इसको मिक्स करके हमने ढक दिया। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। यहाँ अदरक हमने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा को बारीक काट के रख लिया है। क्वार्टर गड्डी धनिया है वो हम काट लें और इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खूब अच्छी तरीके से ढक के कीमे को आपने, अब आप देख सकते हैं यकीनन ये कीमा एग्जैक्टली वैसे ही बन गया जो हम घर में चाहते हैं। और उसके बाद ये जो फ्रेश अदरक और धनिया हमने काट के रखा है, बिल्कुल लास्ट में ये शामिल करेंगे। आखिरी लम्हों में चूल्हे को तेज़ कर देंगे ताकि इसकी एक तेज़ी वाली लुक आ जाए, हीट वाली। और अब इसकी खुशबू और इसका जायका, मसाला आपके सामने मैंने यूज़ किया है कुटी लाल मिर्च और हल्दी। इसके अलावा 12 किस्म के मसाले इसमें शामिल नहीं किए। बहुत ज़्यादा कोई लेफ्ट एंड राइट मैंने इसको नहीं किया। और ये मीन्स हमारा घर के खाने जो ट्रेडिशनल फूड है, हमारे सिग्नेचर डिशेस जिसको मैं कहता हूँ अपनी, ये रेडी। अब आप चाहें तो अपने मेहमानों के सामने रख सकते हैं, फैमिली के आगे। नान, चपाती, कुलचा तिल वाला, उसके साथ यहाँ जनाब दूसरा सफ़र मेरे पास वेरी स्पेशल। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसका स्पेसिफिकली कोई एक नाम नहीं है इस चिकन का, लेकिन असल जो नाम इसका है, एक्चुअल नाम, वो हाईटी है। हाईटी चिकन। चिकन के फिले जो हैं वो हटा लें इस पे से, क्योंकि ये गोश्त थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट होता है। यहाँ पे जनाब इसके हमने बुक फॉर्म में, यानी कि 1 के 2 लेयर कर लेंगे। बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार, ख़ास तौर पे वो मेरे नन्हे फैमिली मेम्बर जो मखसूस फ्राइड चिकन को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सिंपल सा जायका। स्टेक हैमर से इसको थोड़ा सा कुचल लें ताकि इसका जो रेशा है वो डैमेज हो जाए। और यहाँ पे मैं रेडी करता हूँ जी, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन जो आपके सामने मैंने बुक फॉर्म में करके स्टेक हैमर की थी, उसके स्ट्राइप काट लें। और स्ट्राइप ये आप देख सकते हैं तो तकरीबन 1 इंच चौड़े स्ट्राइप मेरे हाथ में आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे। ये काट के थोड़े लंबे होने चाहिए। 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें कुटी लाल मिर्च और क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, साथ में जायके के हिसाब से नमक, और 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से फेंट के ये मसाले और अंडे के साथ आप इस चिकन को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है।
जब ये मिक्स हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मैदा है 4 टेबल स्पून और एक कॉर्नफ्लावर है 4 टेबल स्पून। ये दो चीज़ें शामिल करके इसको हम थोड़ा सा हाथ से मिक्स करेंगे और बहुत थोड़ा सा पानी, समझ लें 2 टेबल स्पून के बराबर। ताकि मैदा कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा अच्छी तरीके से कोटेड फॉर्म हो जाए। चंद लम्हों तक इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है ताकि मैदा कॉर्नफ्लावर में जो कुदरती खमीर का अमल बने, तो वो खमीर का अमल हमारे इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर दे। और जब ये चीज़ हो जाए जनाब, तो यहाँ पे इस चिकन को हमने रखना है और यहाँ पे एक और चीज़ ताकतवर ग़िज़ाई एतबार से हम सब जानते हैं और अक्सर घरों में उसका इस्तेमाल भी होता है और बच्चे बड़ा उसको पसंद करते हैं। वो क्या चीज़ है? कॉर्नफ्लेक्स। किसी भी ब्रांड का कॉर्नफ्लेक्स ले लें, एक थैली ले लें, थैली के अंदर ये शामिल करके और इसको हमने चूरा कर लेना है। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आपने थैली शॉपिंग बैग में रख के इसको चूरा कर लिया। आप वैसे भी चूरा कर सकते हैं एहतियात से, बॉल में रख के। और यहाँ पे इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा कोट कर लेना है। हाथ से इसको दबाना नहीं है, मसलना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इस तरीके से रख के आपने इसको। अब ये 1 लॉट कॉफ़ी है तो मैं इसको फ्राई करूँ क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। कॉर्नफ्लेक्स किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद हैं। और यहाँ पे डीप फ्राइंग ऑयल, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ या गरम तेल नहीं होगा, हल्का सा नीम गरम ऑयल होगा, उसमें हमने इसको ड्रॉप कर देना है। याद रखिएगा, बहुत तेज़ या खोलता हुआ ऑयल नहीं करना है क्योंकि बहुत नाजुक चीज़ है। अगर आपने ज़रा से भी तेज़ आंच के चूल्हे पे या बहुत गर्म ऑयल के अंदर इसको शामिल किया तो कॉर्नफ्लेक्स में जो कुदरती मिठास शामिल होती है वो एकदम ब्लैक हो जाएगी और चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। और फिर आप शायद मुझ पर गुस्सा करें कि मैंने ऐसी चीज़ क्यों सिखाई, क्यों बताई। तो उसमें गलती देखें मेरी नहीं होती, मैं अपने इल्म के मुताबिक तमाम चीज़ें शेयर आपके साथ कर देता हूँ, लेकिन कहीं कहीं आप लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा शॉर्टकट की तरफ आ जाते हैं या तवज्जो नहीं दे पाते किसी काम पे, तो उसका नुकसान 100% आपके कुकिंग पे होगा। इन पीसेस को आपने शामिल करना है और बहुत एहतियात से, बार बार इसको चम्मच नहीं चलाना, छीलना नहीं है, इसको स्लो आंच पे दरमियानी हीट पे आपने पकने देना है। ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि बहुत तेज़ खुलता हुआ गरम तेल नहीं हो, नहीं तो उसका नुकसान ये होगा कि कॉर्नफ्लेक्स अपने अंदर जो मिठास होती है कॉर्न की, उसकी वजह से, और कुछ इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड करके भी बनाया इसको जाता है, तो उससे ये नुकसान होगा कि ऊपर का जो कॉर्नफ्लेक्स है वो फ़ौरन ब्लैक हो जाएगा, अंदर से चिकन कच्ची रहेगी और फिर थोड़ी सी नाराज़गी है आपकी। अब बहुत एहतियात से थोड़ा सा सेटल डाउन होने दें, उसके बाद हल्का सा आपने चम्मच से इसको हिला देना है ताकि ये बड़े मज़े से हर एंगल से फ्राई हो जाए। और सर्विंग
बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ, सॉस हैं, चटनियाँ हैं, केचप है, आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं इसको। बच्चों के लिए मनपसंद ग़िज़ा, ख़ास तौर पे अगर घर में कोई गेट टुगेदर हो नन्हे दोस्तों की और आप चाहते हो हल्का फुल्का कुछ मज़ेदार सा बच्चों के लिए हो जाए, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कॉकटेल चिकन। इवन कि आपके घर में कोई ऐसी दावत हो जिसमें खाना ना हो और फिंगर्स रिलेटेड फूड हो, ड्राई फूड जिसको कहते हैं, तो उसके लिए एक आइडियल प्रोडक्ट आपके अपने हाथ की बनी हुई, हाइजीनिकली हर चीज़ आपने एहतियात से अपने हाथ से इस्तेमाल की है, तो यकीनन आप जब इस्तेमाल करेंगे वो ख़राब चीज़ तो हो ही नहीं सकती। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इसको हम तवज्जो से देख लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ात से बच सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कॉस्ट, अगर यही ऑर्डर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करेंगे तो 600-700-800 रुपये का बिल बन जाएगा, और यही पीस आपने 2 चिकन ब्रेस्ट से निकाली तो आधी मकदार मेरे हाथ में ये मौजूद है जनाब, और आधी अभी बॉल में बाकी है। गोल्डन कलर आते ही हमने इसको रिमूव कर लेना है, और ये आपकी हाई टी चिकन बिल्कुल रेडी है। इवन कि टी कॉफ़ी के साथ भी अपने मेहमानों को आप ऑफ़र कर सकते हो। और वो शिकायत जो ख़वातीन की रहती है कि ज़ाकिर भाई चिकन हम फ्राई करते हैं लेकिन वो नरम हो जाती है, सोगी हो जाती है, तो ये अगर आप 3 घंटे बाद भी सर्व करें तो ये क्रंची रहेगी। लेकिन मैं मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया है, आप कतई तौर से ऐसे मत कीजिएगा, फ्रेश फ्राई करके फ्रेश सर्व कीजिएगा। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर वक्त उस रब काबा से, उस रब से जो हमारा रब है, जो हम सब का रब है। क्या रब हमारी बेटियों के नसीब ऐसे कर दे कि जिस पे हम वालिदैन एक आंसू भी ना गिरा सकें। तो बहुत घबराता है अगर किसी की माँ और किसी का बाप रोए अपनी औलाद के लिए, और ख़ास तौर पे बेटों को थोड़ा सा अक्ल शऊर अता फरमा। क्या रब उनकी ज़िंदगी बड़ी लिमिटेड है, ए रब उन पर रहम फरमा। नादान हैं, गलतियां कर जाते हैं, लेकिन उनके मुस्तक़बिल को तू बचा। ए रब हमारी बेटियों के नसीब अच्छे कर, क्योंकि तू तो बेटियों से प्यार करने वाला है और तेरा महबूब तो जान छिड़कता है बेटियों पे, तो उसने रहमत करार दिया है बेटियों को। तो ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, और ख़ास तौर पे हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।